स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे यूजे कहने लगता है सिंग्यू को, बॉस मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इसको सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। अब सिंग्यू वहाँ पे कहने लगता है यूजे तुम यहाँ पे मोली के साथ में शादी करना चाहते हो और हमसे यहाँ पे दूर रहना चाहते हो। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के एम्परर जुई मतलब की मोली आगे आते हुए कहने लगती है हम दोनों अब यहाँ पे शादी करने वाले और हम दोनों बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड भी बनाते हैं साथ में। वैसे भी यूजे की तुम फिक्र मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। अब हम देखते हैं वहाँ पे मोली ये सब कुछ कहते हुए थोड़ा सा रूड हो रही थी, जिसको देख के वहाँ पे यूजे कहने लगता है तुम ऐसे मेरे बॉस के साथ में बातें नहीं कर सकते। जिसको देख के वहाँ पे मोली जो कि एम्परर जुई है वो वहाँ पे क्यूट बनते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है यूजे, प्लीज तुम यहाँ पे गुस्सा ना होना। वहाँ पे मोली को ये सब कुछ करता हुआ देख के दूसरी तरफ सिंह मोली थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। क्या वो सच में यहाँ पे यूजी से शादी करना चाहती है? अब ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंग्यू यूजे को कहने लगता है तुम मुझे हॉनेस्टली बताओ कि तुम सच में यहाँ पे मोली से शादी करना चाहते हो? जिसको सुन के वहाँ पे यूजे कहने लगता है बॉस आपने ठीक सोचा, मैं यहाँ पे मोली से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मोली यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपको नहीं लगता? जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू पे हमेशा रिलाता है और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू मोली की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम यूजे के साथ में क्यों शादी करना चाहती हो? आखिरकार तुम्हें यहाँ पे यूजे के अंदर क्या ऐसा दिखा? जिसको सुन के वहाँ पे मोली कहने लगता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और हर लड़की यहाँ पे ल्यूसियान की तरफ पावर की भूखी नहीं होती। मेरा ड्रीम है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढूं जिसको यहाँ पे कुक करना आता हो और वो जो हमेशा मेरे साइड से हो और मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहती हूँ। अब वहाँ पे मोली की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू को भी ल्यूसियान की याद आने लगती है और वो कहने लगता है मैं भी कहाँ ल्यूसियान के साथ में किसी जंगल में किसी पीसफुल जगह पे आराम से जिंदगी काट पाता, बट ये मेरे साथ में बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ल्यूसियान तो पावर की बहुत ज्यादा भूखी है, कहाँ हम भी साथ में रह पाते हैं। सब कुछ वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर क्या यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो मुझे तुम लोग एक साथ में मिले कैसे? इसको सुन के वहाँ पे मोली गुस्से में कहने लगते हैं इससे तुम्हारा लेना देना नहीं, हम कैसे भी मिले हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मोली को सिंग्यू के साथ में ऐसे रूड होता हुआ देख के जी वहाँ पे मोली का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है तुम मेरे बॉस से ऐसे बातें नहीं कर सकती, अगर तुम यहाँ पे कुकिंग सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करते हो जिसका मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में भी नहीं रह सकता और ये सब कुछ तुम भूल ही जाना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से यूजे गुस्से में बाहर की तरफ चला जाता है, जिसको देख के दूसरी तरफ मोली वहाँ पे गुस्सा होती हुई कहने लगती है सब कुछ तुम्हारी गलती है। और हम देखते वो भी आगे की तरफ यूजे के पीछे पीछे जाने लगी थी, तभी वहाँ पे सिंग्यू उसे रोकते हुए कहने लगता है मुझे लगता है यहाँ पे हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। अब उसको सुन के मोली पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगते लगता है तुमने मुझे पहचान लिया। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम जैसे यहाँ पे रूम के अंदर आई नांगो हुयान और यहाँ पे बाइबिंग तुम्हारे आगे बो डाउन हो गए। पूरे इस नांगमिंग एकेडमी में मार्शल एम्पर जुए हैं जिनके आगे ये दोनों बो डाउन होते हैं। वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के एम्पर जुई कहने लगते तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे पता भी चल गया था और यहाँ पे यूजे और मेरे बीच में जो भी हुआ है उसमें इंटरफेयर मत करना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल एम्पर जुई जाने लगती है, जिसको वहाँ पे पीछे से सिंग्यू रोकते हुए कहने लगता है तुम सच में यहाँ पे यूजे को प्यार करते हो? जिसको सुन के वहाँ पे मार्शल एम्पर जुई कहने लगती है तेरा लव यहाँ पे नेचुरल है। अब जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते तो फिर तुम यहाँ पे यूजे को अपने ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं बताती? अगर तुम यहाँ पे यूजे को प्यार करती हो, क्योंकि यहाँ पे यूजे तो तुम्हें एक ऑर्डिनरी डिसाइपल समझता है और तुमसे प्यार करता है। जब उसे यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है इसने यहाँ पे आज तक उसको झूठ बोला तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी रहेगा। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्पर जुई कहने लगती है बात यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, जो भी होगा मैं देख लूंगी। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर जुई गुस्से में बाहर की तरफ चली जाती है, मतलब की मार्शल एम्पर जुई। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एम्पर और यहाँ पे मार्शल एम्पर में बहुत ही ज्यादा लेवल का गैप होता है। जैसे वहाँ पे मार्शल एम्पर जुई रूम से बाहर चली जाती है, दूसरी तरफ वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है मास्टर मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है, नहीं यहाँ पे मास्टर की आइडेंटिटी आपसे छुपाई थी। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ही जल्दी सबके ऊपर भरोसा कर लेता है। और जब यहाँ पे यूजे को पता चलेगा कि वो जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता है उसी लड़की ने उसे धोखे में रखा, तो आखिरकार यहाँ पे क्या होगा? जिसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगता है अगर ऐसा हुआ तो यूजे कभी भी लव में भरोसा नहीं करेगा और वो उसी वक्त इस रिलेशन को छोड़ देगा, तो उसके बाद में मोली का क्या हाल होगा? अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं मुझे माफ कर दो बॉस, ये सब मेरी गलती है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उसे उठाते हुए कहने लगता है यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं, लव ऐसी ही चीज होती है, इमोशंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं भाग सकते। जब तक इंसान खुद ये सब कुछ ना झेले उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता। हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग की तरफ देखते हुए सिंग्यू कहने लगता है तुमने यहाँ पे कुछ पता किया? वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ नांगो हुयान भी कहने लगती
लगती है, मैं तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम छुपके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जिसको सुन के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है तुमने ठीक कहा, तुम्हें यहाँ पे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे 100% दूंगी और यहाँ पे सब कुछ मैं निकलवा लूंगी। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है, रेमोन रोसेस के यहाँ पे आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको तुम पता करना। जिसको सुन के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है 1000 और ईयर्स के बाद में भी मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में 10,000 ऑफ सोल बोन होंगे, बट यहाँ पे एक सेट ऑफ कलरफुल सोल बोन 1000 पावरफुल सोल्स बोन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और मैं विश करता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से ही चले। वैसे सीन शिफ्ट होके हम फिर से लावा बैटल फील्ड में देखते हैं। यहाँ पे नांगो जुंजे और सिंग्यू के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे ना कहते हुए वहाँ पे अपने कलरफुल पिकअप से। इसको देख के वहाँ पे सिंग्यू अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो नांगो जुंजे के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पे नांगो जुंजे जीत नहीं पाता और वो फिर से हार जाता है। और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी पावर इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज्यादा कैसे होगी, और यहाँ पे तुम्हारी पावर तो एम्परर लेवल जैसी लग रही है। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं तुम्हारी यहाँ पे औकात नहीं, कि वो फिर से वहाँ पे उसे एलिमिनेट कर देता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है मैंने यहाँ पे नांगो जुंजे को 2-3 बार हरा दिया और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स गैदर कर लिए। हाफ मंथ के बाद में मुझे लगता है यहाँ पे नांगो जुंजे से पहले मेरे 1 लाख पॉइंट से ज्यादा हो जाएंगे। वे सब कुछ सोचे वो जा ही रहा था तभी वहाँ पे वो किसी लड़के से टकरा जाता है और वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी शर्माते हुए भाग जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अंदर की तरफ चला जाता है जहाँ पे नांगो हुयान होती है और वो उसके आगे एक लेटर को देते हुए कहने लगती है आखिरकार ये क्या है। जिसको देख के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है यहाँ पे रीमा फैन यू ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैं तो इसे जानता भी नहीं, आखिरकार इसने मुझे लेटर क्यों लिखा। जिसको सुन के तभी वहाँ पे बाइबिंग आती है और वो कहने लगती है इस लड़की ने यहाँ पे एक बार लेटर लिखा और आपको यहाँ पे पता चल गया मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से आपको लव लेटर लिख रही हूँ, तुमने तो यहाँ पे कभी भी मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम्हें पता है मेरी ऑलरेडी वाइफ है, नेचुरली ये सारे लव लेटर तो मैं फेंकूंगा ना। इसको सुन के वहाँ पे नांगो हुयान उन सबको शांत कर देती है। वो कहने लगते है वैसे तो यहाँ पे नांगो जुंजी की बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं जिसका यहाँ पे किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उस जैसा हाफ मेंटल और उस जैसे गधे को यहाँ पे कभी भी ट्रू लव हो ही नहीं सकता। अब हम देखते वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते हैं यहाँ पे नांगो जुंजे के चैलेंज के बारे में तुमने क्या सोचा है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उसको मैंने लावा बैटल फील्ड में बहुत बार हरा दिया जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, और दूसरी बात तक मैं नांगमिंग एकेडमी के ऊपर कोर्टयार्ड में हूँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसकी वजह से उसके ही ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़े। सिंग्यू की बातें सुन के बाइबिंग कहने लगती है अगर यहाँ पे उसने किसी और पे अटैक कर दिया तो जो कि आपका बहुत ज्यादा क्लोज हो। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू को सोचने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम डिंगनिंग और दिनसियान को देखते हैं। आखिरकार ब्रदर यहाँ पे इतने ज्यादा सोल बोन्स के क्या करेंगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे डिंगनिंग कहने लगते हैं यहाँ पे ब्रदर के अपने ही प्लान्स होंगे, हमें बस उनका कहा मानना है। लोग जा रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और यहाँ पे सीमा और उसके साथ में दूसरा बंदा था, जिनको देख के वहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार तुम दोनों हो कौन। अब हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सीमा का साथी कहने लगता है यहाँ पे तुम लोग हमारे साथ में डिनर करने चलोगी। बट हम देखते हैं उसको ऐसा करते हुए देख के सीमा वहाँ पे गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है हम यहाँ पे किडनैप करने आ रहे हैं और यहाँ पे जेंटली बात करने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लोगों ने वहाँ पे दिंगसियान और डिंगनिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसको देख के वहाँ पे डिंगनिंग ने भी अपने एरे को अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। बट वहाँ पे सीमा के सारे फायर एरे को पूरी तरीके से निगल लेता अपने ट्रेजर के हेल्प से, जिसकी वजह से हम देखते हैं कुछ नहीं कर पाते और सीमा वहाँ पे अपने सोर्ड का अटैक करके उन दोनों को दूर फेंक देता है। इसके बाद में सीमा अपना सोर्ड का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है। जैसे ही सोर्ड उन्हें लगने वाला था उससे पहले वहाँ पे सिंग्यू का सोर्ड आ जाता है। सिंग्यू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं नांगमिंग एकेडमी है, यहाँ पे हम कैसे भी बेवकूफी वाली हरकत नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ से चले गए थे। इसी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं क्या यहाँ पे तुम दोनों ठीक हो, अगर यहाँ पे तुम लोगों का फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता मुझे आज पता नहीं चलता कि तुम लोग यहाँ पे खतरे में हो। इसको सुन के वो दोनों पूछने लगते हैं आखिरकार वो कौन थे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है वो कुछ नहीं बस विलेन थे, कुछ एनिमी, तुम चिंता मत करो और तुम दोनों यहाँ पे डेथ रिलम पे वापस चले जाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम यूजे को देखते जो कि बहुत ज्यादा परेशान था और वो कहने लगता है मोली ने यहाँ पे मुझे एक मन से इग्नोर कर दिया, पता नहीं उसके अंदर क्या चलता रहता है और मैं आशा करता हूँ कि मेरा खाना खा के मोली मुझसे बात कर ले और वो शांत हो जाए। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हम देखते पीछे से कोई आता है, जिसको देख के वहाँ पे यूजे गुस्से में कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब मैं कुकिंग करता हूँ। अब जैसे यूजे गुस्से में पीछे की तरफ देखता है कि किसी के हाथ से पॉट नीचे गिर जाता है। तो क्या जिसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है।
अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।